नमस्कार दोस्तों। मैं हमेशा से ये कोशिश ये करता हूँ कि आप जैसे बात करते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने अपनी बात को रखूं और ये समझाने का कोशिश करूं कि आखिरकार आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, आज के समय मेरा जो सब्सक्राइबर है वो 3300 से ऊपर हो गया है और ये आप लोगों का प्यार ही है कि मुझको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आज के समय की मैं बात करूं तो ये कोरोना वायरस जो काल अभी चल रहा है, तो इसके ऊपर में मैं कुछ एक वीडियो बनाना चाहता हूं जो मैं आसपास लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपने शरीर को वो हार्म कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आज इस वीडियो पे चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को डेफिनेटली दबा दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। दोस्तों, आज के समय में बात करता हूँ ये मास्क के बारे में। कोरोना वायरस का समय है और सभी लोग को मास्क पहनना एसेंशियल हो गया है। इवन जो सरकार है, सरकार ने भी बोला है कि मास्क सभी को पहनना जरूरी है। तो आज मैं इस मास्क के बारे में बताऊंगा कि ये आखिरकार मास्क आपके स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। वैसे अगर आप कुछ समय के लिए पहनते हैं तो ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए उतना हानिकारक नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको बहुत ही लंबे समय के लिए पहनते हैं तो डेफिनेटली रूप से आपके स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो आपका छेद होता है ये आपका कॉटन का कपड़ा है और कॉटन का कपड़ा में जो छेद होता है आप उसको देख भी सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा साइज का होता है। लेकिन जो कोरोना वायरस का जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, मतलब कि 10⁻⁷ मीटर, इतना छोटा कि आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो आज का जो कंक्लूजन है, मैं इसमें कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है क्या इस छेद से आपके अंदर में नहीं जा सकता है? इज दिस पॉसिबल? अगर मैं इस पर बात करूं तो हाँ, ये डेफिनेटली इसके अंदर में जा सकता है और वो मास्क आपको कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता है। अगर मैं बात करूं, चलिए, सरकार ने बोला है कि सबको मैंडेटरी है कि आपको मास्क पहनना जरूरी है, तो आप मास्क को जरूर पहने, तो क्योंकि नहीं तो आपको फाइन भी लग जाएगा इसमें। तो अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप जब भी मास्क पहनते हैं तो आप जैसे कि आप छूते हैं किसी चीज़ को, तो जब आप ऊपर में छू रहे हैं, नॉर्मली हम लोग का ये रहता है कि हम लोग ऊपर नीचे हमेशा ये चीज़ करते रहते हैं। तो उसके बाद अब मान लीजिए कि अगर इसके सरफेस पे भी कोरोना वायरस लगता है, उसके बाद आप जैसे कि किसी फेस को आप टच कर लिए या किसी आप हाथ को टच कर लिए, तो उससे भी क्या होता है कि जो कोरोना वायरस होता है वो आपके अंदर में इंटर कर सकता है। ये एकदम नॉर्मल सी बात है। तो अगर हम ये भी एक बार बात करें कि आपका जो मास्क है, ये जब मास्क आप पहनते हैं तो आप जैसे ये मास्क पहने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जब सांस छोड़ रहे होते हैं उस टाइम पे यहाँ पे जो आपका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर और आपका जो ह्यूमिडिटी होता है एकदम ही परफेक्ट होता है कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया पनपने के लिए, वायरस पनपने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एकदम फेवरेबल टेम्परेचर होता है, फेवरेबल आपका कंडीशंस होता है। तो यहाँ पे जो आपका बैक्टीरिया जो फैलता है वो डायरेक्ट आप उसको इनहेल करते हैं, उस कारण से आपका जो बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपका आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो मास्क को आप ऐसे समय में ही पहने जिस समय में कि आपको वो लगता है कि ये ज़रूरत है, और आप अगर कोशिश करें तो मास्क को हमेशा आप चेंज करते रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉर्मली कहीं पे भी हैं लेकिन वो मास्क हमेशा पहन के रहते हैं, मतलब कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। अगर हम कोरोना वायरस के ऊपर में, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मैन टू मैन ज़्यादा ट्रैवल करता है, किसी को कोई खांसी है या किसी को कुछ ऐसा है तो उसके कारण ही वो मैन टू मैन ट्रैवल करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन वो ट्रैवल करता है। तो अब ये जो वायरस है, अगर आपका आसपास में कोई भी नहीं है तो वहाँ पर वायरस आपका ट्रैवल तो कर नहीं सकता है। तो फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एकांत है, कोई भी नहीं आसपास में, फिर भी वो मास्क लगा के बैठे हुए हैं। अब देखिए, मास्क लगाने से आपको सबसे बड़ा जो हानि है वो क्या है? हम लोग का जो नाक है ये आपका चिमनी के जैसा होता है। चिमनी आप जानते हैं ना, चिमनी जो फैक्ट्री में होता है जिसमें से धुआं निकलता है, एग्जैक्टली वही वाला चिमनी।
तो वो जो चिमनी होता है उसका वही काम है कि जो भी अंदर का जो प्रोसेसिंग हो रहा है उसका जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, जो गैस का वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको वो बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। उसी तरह हम लोग का जो ये है नाक है, हम लोग का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है बॉडी के अंदर में, जो भी सिस्टम्स हो रहे होते हैं, ऑक्सीजन और हम लोग के अंदर में जाता है और जो रिएक्शन होता है और जो CO2 बाहर निकलता है, तो वो CO2 को हम लोग एक्सेल करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर में। तो अगर हम चिमनी को अगर हम बंद कर दें, या आप अपने किचन है, किचन में जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, तो आपका जो एक किचन का जो एग्जॉस्ट फैन होता है, अगर आप एग्जॉस्ट फैन को अगर आप बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि वो जो गैस है जो कि बाहर जाना चाहिए वो एक्चुअली में अंदर ही रह जाता है, और उससे क्या होता है, सफोकेशन होता है। सफोकेशन क्यों होगा? क्योंकि जो आपका रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का आपके बॉडी के अंदर में वो नहीं जाता है, और उसके अंदर उसके वो जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जैसे हम लोग पहनते हैं, तो ये जो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो यहाँ पे आपका जमा हो रहता है, ये चीज आपके अंदर में जाता है। तो यही सब चीज है कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता है, तो जो आपका जितना जरूरत होते हैं आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का, जबकि जो लंग्स हो गए, आपके किडनी हो गया, आपका जो ब्रेन हो गया, उसके कारण आपको हेडेक भी होगा। आपको जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जाने पे उसका जो फंक्शनिंग होता है वो स्लो हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। दोस्तों, मैं जब ऑफिस से आ रहा होता हूँ तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग को देख रहा होता हूँ जो कि शाम के टाइम पे जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही होती है उस टाइम पे लोग दौड़ रहे होते हैं, उनको अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रहता है। तो सबसे पहली बात है कि शाम के टाइम पे वो भी आप सड़क पे अगर आप दौड़ते हैं तो इसका इम्यूनिटी आपका बढ़ता नहीं है, इवन वो घटता है। अब कैसे घटता है तो उसका मैं बेसिक्स आपको मैं बात समझाता हूँ क्या कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक तो आप शाम के टाइम पे दौड़ रहे हैं, उस टाइम पे जो खाना आपने खाया हुआ वो करीब करीब 2 से 3 घंटे पहले खाना खाया होगा। ओके, तो आपका जो ब्लड है वो आपका ब्लड आपका फंक्शनिंग कर रहा होगा आपको खाना पचाने में। अब आप जब दौड़ते हैं तो आप अपने बॉडी को मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि जो ब्लड का जो यूज है वो एनर्जी में अब आपका यूज होता है, अलग अलग पार्ट्स में यूज होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपका जो डाइजेशन होता है डाइजेशन से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, पहला। दूसरा ये चीज़, जब आप सड़क पर दौड़ रहे होते हैं उस टाइम पे जो सड़क पे जो बहुत सारे जो गाड़ियां चल रही होती है उसमें से जो आपका हार्मफुल गैसेस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, आप उसको इनहेल कर रहे होते हैं। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनहेल करेंगे तो इससे आपका शरीर अच्छा नहीं होगा, इवन वो खराबी होगा। तीसरा, जब आप मास्क पहन के दौड़ते हैं उस टाइम पे एक तो आप अंदर का जो ऑक्सीजन है आप उसको बाहर अंदर का जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है आप उसको बाहर निकाल रहे होते हो, और बाहर का जो ऑक्सीजन होता है उसको इनहेल करना होता है। लेकिन जब मास्क लगाने से वो जो ब्लॉकेज हो जाता है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा है, ऊपर से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आप इनहेल कर रहे हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर आपको दौड़ना है तो आप मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे जगह पे दौड़े जहाँ पे कि गाड़ियाँ नहीं चल रही होती है। तो जैसे आप गार्डन में दौड़ सकते हैं, आप जो पार्क होता है वहाँ पे आप जा सकते हैं। आप अपनी जो बॉडी को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि अगर आप जिम में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और या फिर आप ऐसे रोड पे दौड़ रहे हैं, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। दोस्तों, इसलिए आप हमेशा मास्क उस टाइम पे ही लगाएं जिस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों से बहुत भीड़ भाड़ एरिया में हैं, आप वहाँ पे लोगों से जा रहे हैं मिलने के लिए, तभी आप मास्क लगाएं। नॉर्मली ऐसे आप मास्क बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि इससे आपको हेल्थ ही ज़्यादा इफेक्टेड होगा, और जो प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ जाएंगे कि आपको जो ऑक्सीजन का मात्रा अगर आपके बॉडी में कम हो जाएगा तो ये कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स होता है वही सेम सिम्टम्स आपको मास्क पहनने से भी हो जाएगा। आपका इम्यूनिटी घटेगा और उससे जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सब बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो के तहत आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप मास्क उसी समय पहने जब आपको ऐसा लगता है कि ये इसकी ज़रूरत है, और उस टाइम पे मास्क ना पहने आप उसको जो आपका जो अंदर का जो गैस होता है उसको निकलने के लिए पूरा रास्ता दें, ताकि आपका जो बॉडी है वो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को ले सके। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप ये हर उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, वो थोड़ा सा समझ सकें कि एक्चुअली में ये एक्चुअली हो क्या रहा है।
दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, इट्स योर चॉइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।